वेलकम माय फ्रेंड्स। ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपके पिछले सारे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। इसका नाम ज्योग्राफी डॉक्टर पुरुषोत्तम जरूर है, लेकिन ये चैनल सिर्फ ज्योग्राफी के लिए डेडिकेटेड नहीं है। यह चैनल सामान्य अध्ययन के अन्य जो हमारे शाखाएँ हैं, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, खासतौर पर बिहार स्पेशल के बारे में, उसके लिए भी समर्पित है। तो आने वाले समय में सबको हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को लेकर के प्रायः एस्पिरेंट्स में कन्फ्यूजन होता है और मटेरियल को लेकर के अभाव रहता है, क्लियरिटी नहीं रहती है। इसीलिए हमने आज के टॉपिक को लिया है एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मतलब कहाँ की, बिहार की एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। अब प्रश्न ये उठता है कि बिहार में एनर्जी सेक्शन से, इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन से क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो जैसे कि प्रश्न हमारे ये हो सकते हैं कि बिहार की कुल विद्युत उत्पादन वर्तमान समय में कितना है, एक फिगर दे देगा कि आर्थिक समीक्षा इतना के अनुसार कितना है, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है। ये भी पूछ सकता है कि बिहार के प्रति व्यक्ति बिजली की खपत राष्ट्रीय औसत से कितना % कम है या कितना अनुपात, कितना एक तिहाई है या आधा है या एक चौथाई है। इस संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न ये हो सकते हैं कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऊर्जा की खपत है। हो सकता है कि जो प्रथम स्थान है ऊर्जा खपत में, उसका ना देकर दूसरे और तीसरे स्थान पर हो, उसका नाम दे दे। इसी प्रकार से प्रश्न आपके ये हो सकते हैं कि वर्तमान समय में बिहार में सर्वाधिक ऊर्जा खपत की वृद्धि दर कहाँ दर्ज की गई है। ये हमारे प्रश्न के प्रारूप होंगे या हो सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न हमारे ये होंगे कि दे देंगे कि थर्मल पावर प्लांट का पूछ देगा कहाँ पर है ये। इसी प्रकार से हाइडल पावर प्लांट दे देगा और पूछ देगा कि कहाँ पर है ये। प्रश्न ये भी हो सकते हैं कि कुल विद्युत उत्पादन में राज्य सरकार की कितनी भागीदारी है। जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र पर जो कुल ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग बिहार सरकार करता है या बिहार के हिस्से में आती है, उसमें से बिहार सरकार की कितनी भूमिका है, केंद्र सरकार की कितना भूमिका है, निजी क्षेत्र की कितनी भूमिका है, जल विद्युत का क्या अनुपात है, थर्मल का क्या अनुपात है, रिन्यूएबल एनर्जी की क्या अनुपात है। इस प्रकार से प्रश्न हमारे रहेंगे। तो इन सभी बातों को हम लोग प्रकाश डिटेल से समझेंगे और ये भी से समझेंगे कि जो BACV जो है वो 5 भागों में बांटा है, तो कौन कौन से भाग हैं। इसके बाद ब्रेडा के बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे बारी बारी से। तो पहले जो हम लोग शुरुआत करते हैं, जो हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊर्जा का, ऊर्जा के कुल विद्युत उत्पादन कितना होता है, ये शुरू करें। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि मुझे अपनी गुणवत्ता को किस दिशा में मुड़नी है। तो इस पर आप काम थोड़ा सा कमेंट भी करें और जितना हो सके इसको दोस्तों में सर्कुलेट करें, क्योंकि इसका लाभ सबको मिल सके। और आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो बिहार है, जिससे हमारा टॉपिक है एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, माने बिहार की एनर्जी और विद्युत। तो बिहार में कुल जो वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन है वो है 6422 मेगावाट। ये मार्च 2022 की स्थिति है। कितना है? 6422 मेगावाट। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है बिहार की? 350 किलोवाट घंटा, जबकि राष्ट्रीय औसत है 1208 किलोवाट घंटा। अब तुलना कर सकते हैं कि हम राष्ट्रीय औसत से कितना पीछे हैं। ये अनुपात कितना हो सकता है, एक तिहाई है या एक चौथाई है या प्रतिशत में क्या है। इसको हम क्वेश्चन के अनुसार हम हल करेंगे। अब है कि बिहार में जो सर्वाधिक ऊर्जा खपत वाले जिले हैं, तो उसमें पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है। हमें पता है कि पटना के बाद उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ जो सर्वाधिक होती है गया और मुजफ्फरपुर में ही है। न्यूनतम ऊर्जा खपत वाले जिलों में है, उसमें शिवहर है, अरवल है और शेखपुरा है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऊर्जा यहाँ पे खपत बहुत ही कम है। इसके बाद बिजली खपत में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? तो इसमें है नवादा है, औरंगाबाद और सिवान। नवादा में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 36.5% है, औरंगाबाद में 29.7 है और सिवान में 28.8% है। इसको हम ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं
एक टेबल दिया हुआ है। टेबल के बारे में बिहार के कुल विद्युत उत्पादन की जो रूपरेखा है उसको समझने में काफ़ी हमें मदद मिलेगी और यहीं से प्रश्न भी हमारे हल होंगे। तो आइए बात करते हैं। ये लिखा हुआ मार्च 2022, मतलब मार्च 2022 मतलब 19-20 की जो आर्थिक समीक्षा है उसके आधार पर किया गया है और ये करंट की समीक्षा उसके आधार पर। लेकिन आपकी समझ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है कि ये जो दिया हुआ कुल फाइनल अभी जो है 6422 मेगावाट है और चूंकि 20 मार्च 2020 की है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कम है, 6073 मेगावाट है। ठीक है, उसी के आधार पर हम इस टेबल को तैयार किया गया है। लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो गया, 6422 मेगावाट। लेकिन हम लोग बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो देखिए ये दिया गया है कि राज्य सरकार का, प्राइवेट का और केंद्र सरकार का क्या भूमिका है विद्युत उत्पादन, बिहार की विद्युत सप्लाई में, आपूर्ति में। थर्मल सेक्शन में, तापीय विद्युत में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार तापीय विद्युत से कोई उत्पादन नहीं करती है, शून्य है। हाइडल से 54 मेगावाट है, रिन्यूएबल से 2 मेगावाट है। कुल राज्य सरकार का विद्युत उत्पादन में जो कुल विद्युत उत्पादन होता है, दोनों में से किसी को सपोज कर लीजिए, तो कितना, 56 मेगावाट है। प्राइवेट, निजी भागीदारी कितनी है? प्राइवेट हो सकता है निजी या दे सकता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन। IPP का मतलब होता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन, या प्राइवेट शब्द रहेगा एग्जाम में। तो ये है 488 मेगावाट थर्मल है। हाइड्रो जो है 0 है, लेकिन रिन्यूएबल कितना है, 224 मेगावाट। उसी प्रकार से सेंट्रल हमारा कितना है थर्मल में, 4268 मेगावाट। देखिए कितनी बड़ी भूमिका है थर्मल की, थर्मल कितनी बड़ी भूमिका है और उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी भूमिका है। तो 4268 मेगावाट। हाइड्रल कितना है, 729 मेगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी जो है 310 मेगावाट है। अगर हम इस पे बात करते हैं मार्च 2020 की टेबल पर 6073 मेगावाट में, तो 5307 मेगावाट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्र राज्य सरकार को प्रोवाइड कराती है और उसमें भी सर्वाधिक किसका है, तापीय विद्युत का योगदान है। ये हमें ध्यान रखना होगा। और प्राइवेट का कुल जो है 712 है और राज्य सरकार का 56 मेगावाट है। अगर हम 100% कुल विद्युत को मान लें, पूरे बिहार में जो विद्युत की सप्लाई है उसको 100% मान लें, तो उसमें 87% का योगदान जो है केंद्र सरकार केंद्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों का है। केंद्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों कितना है, 87%। 12% निजी क्षेत्र का है और राज्य सरकार का मात्र 1% योगदान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये सारी चीजें होंगी। अब चूंकि यहाँ पर रिन्यूएबल आ गया और हाइड्रल आ गया है, तो हमने सोचा थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लिया जाए, ऊर्जा संसाधन के प्रकार के बारे में। तो ऊर्जा संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं अननवीकरणीय, मतलब कि नॉन रिन्यूएबल, और अगला होता है रिन्यूएबल, मतलब कि नवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जिनका कि एक बार अगर उनका भंडार समाप्त हो जाता है तो पुनः उसको हम लोग पुनर्जीवित नहीं कर सकते, पुनर्धार नहीं कर सकते हैं। तो उसमें है जीवाश्म संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसके साथ साथ परमाणु आधारित ऊर्जा स्रोत भी हैं। परमाणु आधारित ऊर्जा स्रोत जैसे कि थोरियम, यूरेनियम, जिर्कोनियम, इल्मेनाइट, ये सब आते हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में है सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा और अन्य ऊर्जा स्रोत भी आते हैं नवीकरणीय में। लेकिन सबकी बात नहीं करना, क्योंकि जितना काम उतना पर हम लोग काम करेंगे। बिहार में अन्य के कोई उपयोग नहीं है, भूमिका नहीं, इसीलिए हमने इतना को ही लिया है। ये नवीकरणीय है। अब आपके प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ पे तो जल विद्युत भी दिया है, नवीकरणीय में आपने यहाँ पे हाइड्रो को अलग कर दिया, रिन्यूएबल को अलग कर दिया है। ये इसलिए अलग दिखाया गया है कि बिहार सरकार में हाइड्रो और रिन्यूएबल दोनों को रेगुलेट करने के लिए, दोनों को मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं। तो दोनों अलग अलग रिन्यूएबल होने के साथ भी दोनों अलग अलग संस्थाएं, इसीलिए दोनों को अलग अलग टेबल में यहाँ पर दिखाया गया। नहीं तो हाइड्रो भी हमारा किस में है, रिन्यूएबल में है, और रिन्यूएबल स्रोत तो हमारा है ही। ठीक है, और दूसरा यह है कि बिहार में जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट है वो मैक्सिमम जो है
गैर परंपरागत है। जो जल विद्युत के अंदर परंपरागत में भी आते हैं और गैर परंपरागत में भी आता है। इसका आधार है कि कितने मेगावाट का है। अगर 25 मेगावाट से ऊपर का है तब तो वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में है, और 25 मेगावाट से कम का है तो वो हमारा आता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। ठीक है, तो ये एक अलग एंगल है मूल्यांकन करने का। तो इस टेबल को अगर हम देख लिए तो हमारा बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, हम बात करेंगे कि थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से हैं, हाइड्रो पावर प्लांट कौन कौन से, रिन्यूएबल में बिहार की क्या क्या भूमिका है, कौन कौन सी एजेंसियां थर्मल को रेगुलेट करती है, हाइड्रो को रेगुलेट करती है, कौन कौन से थर्मल प्लांट हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के कौन कौन सी एजेंसियां हैं और कौन कौन से इनके अंतर्गत प्लांट है। तो आइए इसको देखते हैं।